उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्टैंड विथ नीडी वीक के तहत किन्नर सम्मान समारोह घोसीपुरा लश्कर में आयोजित किया गया। जरूरतमंद शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। लेकिन जीवन में पैसों के साथ साथ सम्मान भी अति आवश्यक होता है। हमारा पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना है, बल्कि समाज में उन लोगों को सम्मान दिलाने का भी प्रयास है जिनको किन्हीं कारणों से समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। आज भी हमारा समाज ट्रांसजेंडर को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। जैसे स्त्री और पुरुष इस समाज का हिस्सा है, वैसे ही थर्ड जेंडर भी इसी समाज के अभिन्न अंग है और उनको ना लड़के के रूप में ना लड़की के रूप में, बल्कि उनके वास्तविक अस्तित्व के साथ स्वीकार करना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी ताकि इस समाज में रहते हुए उन्हें एक अलग दुनिया में रहना ना पड़े, अपना एक अलग समाज ना बनाना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज उनके साथ सही व्यवहार नहीं करता है। वो भी इस समाज का हिस्सा है, उनके साथ सोतेलेपन का व्यवहार क्यों? इस संस्था के माध्यम से अपील करते हैं कि इनको भी उतना ही सम्मान और अपनापन दे जितना कि बाकी जेंडर को दिया जाता है। इन्हें धुतकारना नहीं, अपनाएं, साथ में इन्हें हमारे साथ सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रुचि राय ठाकुर, विशिष्ट अतिथि विजेता सिंह चौहान रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष सीता पाणी ग्राही द्वारा की गई और साथ में नेहा पारिक, बबीता गुप्ता, चंचल गुप्ता, हर्षिता गुर्जर, पूरन चौबे, हैरी गुप्ता, प्रिया बावरा आदि उपस्थित रही। आज उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा हम लोग जो ट्रांसजेंडर है उनका सम्मान समारोह रखा गया था। एक्चुअली अभी हम लोग एक पहल किए हैं #स्टैंड विथ नीडी करके। तो इसके तहत जैसे कि जनरली लोगों का क्या सोच रहता है, नीडी मतलब ज़रूरतमंद है ना, उसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो ज़रूरतमंद, तो इंसान का सबसे पहले क्या सोच आता है कि आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद। लेकिन ज़रूरतमंद तो हर इंसान जैसे अलग अलग तरह, कोई सम्मान का भूखा होता है ना, कि सिर्फ ये नहीं कि हम आर्थिक रूप से अक्षम है तो वही हम वो ज़रूरतमंद हुए। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती है। तो हम जो है जैसे स्टैंड विथ नीडी में ये है हमारा पहल, जिसको सम्मान चाहिए समाज में उसको हम सम्मान दिलाएंगे। जो आर्थिक रूप से जिसको सहायता चाहिए उसको आर्थिक रूप से सहायता हम दिलाएंगे। तो ऐसे अलग अलग पहल हमने इनिशिएटिव किया है। तो सबसे पहले इस इनिशिएटिव में हमने ट्रांसजेंडर जो है उनका सम्मान समारोह रखा गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम देखते आते हैं, हालांकि इन लोगों के लिए कानून वगैरह बहुत सारे बने, फिर भी समाज में हम देखते हैं कि लोग उनको एक उपेक्षा की नज़रों से देखा जाता है। एक जैसे होता है कहीं भी जाते हैं, बचपन से ही उनके बारे में हम देखते हैं। जब वो बड़े होते हैं, अगर वो गर्ल्स की तरफ जाते हैं तो गर्ल्स बोलते हैं अरे तुम बॉयज़ के साथ खेलो, बॉयज़ की तरफ जाते हैं तो बॉयज़ के साथ गर्ल्स के साथ खेलो। यहाँ तक कि आप मतलब सब जगह उनको भेदभाव एक फील करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें स्कूलों में भी, वॉशरूम भी वहाँ पे लिखा रहता है गर्ल्स बॉयज़, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हम जाए तो कहाँ जाए, गर्ल्स की तरफ जाए कि बॉयज़ की तरफ जाए, बैठने के लिए भी खेलने के लिए भी, है ना। तो एक वो चीज़ें होती है तो उनका हमारा ऐसा लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो ये समाज यहाँ पर सिर्फ दो ही जीवों को जीने का अधिकार है, वो पुरुष और स्त्री। हमारा अलग एक इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं है। तो और स्त्री की तरफ जाते हैं तो स्त्री तरफ से भी उनको दुत्कारा जाता है, पुरुष की तरफ जाते हैं तो उधर भी उनको दुत्कारा जाता है। तो मैं समाज में हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनका भी अलग इंडिविजुअल अस्तित्व है और इनको हमें स्वीकार करना चाहिए वो जिस रूप में है। सबसे पहले तो उनके माता पिता भी, जब किसी के घर में ऐसे बच्चे होते हैं तो वो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी पहचान छुपाते हैं। तो हमें शर्मिंदा नहीं होना है, ये प्रकृति की देन है। भगवान ने अगर उनको ऐसे बनाया है तो हमें उसी रूप में उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और उनको जब भी हमें हमारे आसपास वो किसी भी रूप में आते हैं तो हमें उनको जैसे बाकी जेंडरों को हम सम्मान देते हैं, उनके साथ सम्मान से बात करते हैं, सम्मान से उनके साथ पेश आते हैं। तो हमारे संस्था के माध्यम से समाज के बाकी लोगों से ये अपील है कि जब भी आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उनसे मिले, आप उनको उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप पुरुषों को और स्त्रियों को देते हो। और उनको एक ऐसे नहीं कि हम पुरुष और स्त्री में ही उनको करें, कि उनको अलग जो उनका अस्तित्व है उसी रूप में उनको स्वीकारा जाए और उतना ही सम्मान दिया जाए। और ये हम स्वीकार करना चाहिए कि वो भी हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है।
तो इसी उद्देश्य से हम आज उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किए। ये जो उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट की जो संस्था है उसकी जो हमारी अध्यक्ष हैं सीता जी, इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा जो एक थर्ड जेंडर है जिसको किन्नर समाज कहा जाता है, उनके सम्मान के लिए इन्होंने जो मतलब एक आगे बढ़कर और समाज में इतना अच्छा एक मैसेज दिया है, उसके लिए मैं सीता जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और मैं ये भी बोलूँगी कि ये जो किन्नर समाज है, अगर पुरुष है महिला है तो उसी प्रकार से किन्नर समाज, किन्नर हमारे भाई बहन भी हैं, उनको बराबर समानता का अधिकार और उनको सम्मान मिलना चाहिए। और उसके लिए हमारी सीता ने जो सम्मान उनको देने के लिए अग्रणी जो हुई है, उसके लिए मैं कहूँगी बहुत ही हिम्मत का काम है। और मैं अपने ग्वालियर ही नहीं पूरे भारत देशवासियों से ये अपील करूँगी, ये निवेदन करूँगी कि जो किन्नर समाज है उसको बाकायदा सम्मान दें, क्योंकि जितना मुझे पता है 20 लाख से ऊपर किन्नर हमारे भारत में निवास करते हैं, लेकिन उनको चूँकि प्रॉपर जो मिलना चाहिए सम्मान ना मिलने की वजह से एक रिसेंट रिपोर्ट में वो घटते हुए भी दिखाए गए हैं। तो ये एक समाज है, इनका भी सम्मान करना, कहते हैं इनकी तो दुआएं और बद्दुआएं मतलब बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि हर समय सदैव हम पर उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।